नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रोमांचक मुकाबले की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच, जो 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया। भारत इस 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त पर है और आज की जीत से भारत ने सीरीज को एकतरफा अपना नाम कर लिया है। आइए आज के रोमांचक मुकाबले की बात करते हैं, कैसे भारत ने न्यूजीलैंड को 153 रनों पर समेट दिया और भारतीय गेंदबाजों ने कैसे न्यूजीलैंड के विकेट गिराए और ऑल आउट किया। उसके जवाब में भारत के क्रिकेट सुपरहीरोज ने रनों की बौछार करी और मुकाबला अपना नाम लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मैच में 10 ओवरों के शेष रहते 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3-0 से 5 मैचों की T20 सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। रविवार को गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स की 48 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की नाबाद अर्धशतकीय पारियों की बदौलत महज 10 ओवर में 155 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। आज विश्व की 2 सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी आउटफील्ड और शाम की नमी के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक 3-0 मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पिच पर मौजूद हल्की नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन पहले ही ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया, जहां उन्होंने एक सटीक लेंथ गेंद पर डेवोन कॉनवे को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे डेवोन कॉनवे हवाई शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑफ पर हार्दिक पांड्या के एक हैरतअंगेज और उड़ते हुए कैच के कारण 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक दर्शनीय चौका जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे ओवर में उपकप्तान हार्दिक पांड्या दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दिया, जहां रचिन रविंद्र एक शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर रवि बिश्नोई को कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका शामिल है। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम ने मात्र 5 रनों के स्कोर पर अपने 2 सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों को खो दिया तो किवी खेमा पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया था और न्यूजीलैंड की टीम अब एक भीषण दबाव की स्थिति में खड़ी थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस दबाव को और अधिक बढ़ाने के इरादे से हर्षित राणा को पारी के तीसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया ताकि न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ी जा सके। हालांकि क्रीज पर मौजूद न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आज एक अलग ही निडर मानसिकता के साथ मैदान पर उतरे थे और उन्होंने हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हर्षित ने वापसी की कोशिश की, लेकिन फिलिप्स ने अगली ही गेंद पर उनकी गति का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोर लिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान लौटी और भारतीय गेंदबाजों को यह एहसास हुआ कि कीवी टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मैच के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी के 5वें ओवर में अपने सबसे घातक और जादुई मुख्य हथियार जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया, जो 5वें ओवर में पहली बार अपनी गेंदबाजी का स्पेल शुरू करने के लिए आए थे। बुमराह ने किसी भी औपचारिक वार्म अप गेंद के बिना ही अपनी पहली ही जादुई गेंद को 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की ओर स्विंग कराया, जिसे टीम सीफिट पूरी तरह से पढ़ने में विफल रहे। सीफिट ने उस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अंदर आई और उनके बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ते हुए सीधे ऑफ स्टंप की धज्जियां उड़ा दी, जिससे टीम सीफिट बिना खाता खोले ही बोल्ड होने के कारण 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में केवल एक चौका शामिल था। बुमराह की इस प्रलयकारी गेंदबाजी ने गुवाहाटी के हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्कोर अब महज 28 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश जारी रखी और भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ साहसी प्रहार किए। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 45 रनों के एक नाजुक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां ग्लेन फिलिप्स अपनी पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे।
भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और सूर्य कुमार यादव ने अपने स्पिनरों को तैयार रहने का संकेत दे दिया था ताकि मध्य ओवरों में कीवी बल्लेबाजों पर दबाव को और गहरा किया जा सके। पूरा स्टेडियम अब जसप्रीत बुमराह के उस जादुई स्पेल की चर्चा कर रहा था जिसने न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था और अब न्यूजीलैंड की पूरी उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी पर टिकी हुई थी। पारी के मध्य ओवरों में फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी के साथ किया, जहां उन्होंने कुलदीप की एक लेग ब्रेक गेंद को भांपते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। इसी ओवर में चैपमैन ने एक भाग्यशाली चौका भी बटोरा जिससे न्यूजीलैंड के रनों की गति में थोड़ा सुधार हुआ और कुलदीप यादव अपने सिर पर हाथ रखकर हैरान नजर आए। 10वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां मार्क चैपमैन ने उनकी एक धीमी गेंद को अपनी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से के लिए भेज दिया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 10 ओवरों की समाप्ति पर 75 रनों तक पहुंचा दिया। ड्रिंक्स ब्रेक के समय न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी, जहां मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 25 गेंदों पर 30 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। भारतीय गेंदबाजों ने पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था, लेकिन चैपमैन और फिलिप्स की इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा था, जहां गुवाहाटी की इस पिच पर अब रनों का संघर्ष और भी रोचक होने वाला था। न्यूजीलैंड को अब अंतिम 10 ओवरों में एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए इन दोनों सेट बल्लेबाजों से एक विस्फोटक साझेदारी की उम्मीद थी, जबकि भारतीय गेंदबाज अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए विकेटों की तलाश में थे। खेल के 11वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 11वें ओवर में अपना नया स्पेल लेकर वापस आए, जहां ग्लेन फिलिप्स ने उनकी एक अंदर आती लेंथ गेंद पर कलात्मक प्रहार करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार को बनाए रखने का प्रयास किया। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन के बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हुई जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाई। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक खतरनाक होती साझेदारी भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच का रुख मोड़ने के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया और उन्होंने पारी के 12वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद फिरकी के माहिर खिलाड़ी रवि बिश्नोई को 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया। रवि बिश्नोई ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने में जरा भी देर नहीं की और अपनी तीसरी ही गेंद पर कीवी टीम की इस अर्धशतकीय साझेदारी को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। बिश्नोई ने 105.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत ही तेज और बाहर की तरफ निकलती हुई स्लाइडर गेंद फेंकी जिसे मार्क चैपमैन क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए कट करने के प्रयास में पूरी तरह से गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का हल्का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, जिससे मार्क चैपमैन अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में 23 गेंदों पर 32 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 दर्शनीय चौके और 2 शानदार शामिल थे। चैपमैन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज डैरिल मिचेल क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय आक्रमण पर दबाव बनाने की कोशिश की। खेल के 13वें ओवर में जब हर्षित राणा दोबारा गेंदबाजी करने आए तो डैरिल मिचेल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी 90 मीटर का झड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मिचेल आज न्यूजीलैंड को एक विशाल स्कोर तक ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी एक कड़क चौका बटोरा था। हालांकि भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी और अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए खेल के 15वें ओवर में एक बिछाया हुआ जाल तैयार किया। हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल लेकर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर डैरिल मिचेल को पूरी तरह अपनी चतुराई भरी ऑफ कटर गेंद से फंसा लिया। हार्दिक ने पिच की धीमी प्रकृति का फायदा उठाते हुए गेंद की गति को अचानक से कम कर दिया, जिससे डैरिल मिचेल हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और डीप कवर पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर रवि बिश्नोई ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया, जिससे डैरिल मिचेल आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका और एक गगनचुंबी शामिल है। इन 2 महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने से न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी और स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब टीम इंडिया की जीत के नारे लगाने लगे थे।
न्यूजीलैंड की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेलर डालने आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे सेट बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। फिलिप्स ने बिश्नोई की एक